हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम है टीजीटी और पीजीटी या फिर कोई भी एग्जाम आपका जीआईसी वाला हो, उसमें आपकी लास्ट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और विश्वास मानिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर सही हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो टॉपिक की है। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, बायोलॉजी से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, ये आज का वीडियो सभी के लिए रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है, टॉपिक सारे आपने पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो लास्ट में अब आपको ये करना है, जैसे कि जो एग्जाम नजदीक आ गया है, ठीक है, इसमें क्या करना, आपको रिवीजन ज्यादा करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके पास होंगे जो आपको थोड़ा सा टफ लगते होंगे, उनका रिवीजन एक बार और कर लीजिए और क्वेश्चन की संख्या को थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये उनके लिए है जो पहले से पढ़ते हुए 4-5 महीने से कर रहे हैं तैयारी। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है तैयारी की, तो वो थ्योरी को छोड़ करके सिर्फ जो घटना चक्र है या फिर यूथ कंपटीशन टाइम है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व कर लें और लैंग्वेज पे इतना ध्यान ना दें। लेकिन जो लोग काफी पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके नोट्स बने हुए हैं, वो अब क्या करें, क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम कर दें और रिवीजन कर लें। जो आपने नोट्स बनाए हों या फिर बुक्स में पॉइंट किए हों, तो उनको रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा। और क्वेश्चन को मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, तो 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसमें से मान लीजिए मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए मिले होंगे या जो आपको नहीं पता होगा या फिर आपको भूल रहे होंगे। उन पे आप इंपॉर्टेंट लिखने के लिए मैंने कहा था। अगर किसी ने ऐसा किया है तो आप उन क्वेश्चंस को इस टाइम पे जरूर देख लीजिए। मेन क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन होते हैं, वो सबको जुबान पर रटे हुए होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से नए होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो भूलने वाले होते हैं। अगर आपने उन पे इंपॉर्टेंट लिख लिया था तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ही एक बार फिर से रीड कर लीजिए, वरना रिवीजन आप कर लीजिए जरूर। कोई टॉपिक हो सकता है आपका छूट गया हो, तो उसको हल्का सा बिल्कुल मत छोड़िए, हल्का सा पढ़ जरूर लीजिएगा उसको भी। उसके बाद देखते हैं, जब आप क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में जाते हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में अगर आप गए हैं तो आप क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़िए जरूर। जल्दबाजी मत करिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत करिए। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और चारों ऑप्शन पढ़िए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, उस सब्जेक्ट का सबसे इजी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर भी आप 4 ऑप्शन जरूर पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर आपको उसी में ही फंसाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए कितना भी इजी क्वेश्चन हो, चारों ऑप्शन को आपको जरूर से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओएमआर को आप पहले मत भरिए। जो आपको ओएमआर शीट मिलती है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, पहला क्वेश्चन किया तो तुरंत उसको ओएमआर पे गोला कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन किया फिर उसको ओएमआर पे गोला कर लेते हैं। ये क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है और क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वो आपस में लिंक रहते हैं, तो आप उन दोनों को कोरिलेट करके अच्छा सा एक तुक्का कह सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। फिलहाल मैं तुक्के पर भी एक वीडियो बना रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा कि आप तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है, तुक्का लगाने का भी तरीका होता है, ठीक है, वो मैं कल वीडियो में उसका कल या परसों में बना दूंगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, फिर उसके बाद अपना जो आंसर है वो करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस का दूसरे क्वेश्चन से लिंक रहता है। और एक मेरी ये पर्सनल सलाह रहेगी कि अगर आपको स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर को पीछे से करना स्टार्ट करिए। मोस्टली ये मेरा खुद का एक पर्सनल आपके लिए सलाह रहेगी, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आपको पीछे से ही करना है, आप आगे से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कुछ टफ लग रहे हैं, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए, आपको बहुत टफ लग रहा है, आप प्रेशर में आ जाएंगे, तो आप क्वेश्चन पीछे से करना स्टार्ट करिए। एग्जामिनर क्या करता है, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ करता है और लास्ट में क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देता है। तो आप चाहे तो क्वेश्चन को पीछे से भी कर सकते हैं। जैसे 125 क्वेश्चन आएंगे तो आप 125 कीजिए, फिर 124 कीजिए, फिर 123 कीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये आप पर डिपेंड है पूरा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर करने हैं। और तुक्का लगाने की जो टेक्निक है वो मैं आपको बता दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मेरा जो टेलीग्राम का है चैनल, रेस बायोलॉजी नाम से है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, किसी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, ठीक है,
क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया आपने, आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए, आपको क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन आपने पढ़े हैं उसमें आपको कोई मतलब बिल्कुल श्योर नहीं है कि कौन सा आपका जो आंसर है वो सही है, लेकिन आपको उस टाइम पे उसको बिल्कुल मत छोड़िए। आप उस चार ऑप्शन में से जो आपको सही लग रहा है उस पर हल्का सा पॉइंट रख दीजिए। उसमें पॉइंट रखने का मतलब मेरा ये है कि इस क्वेश्चन में हाँ आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि थोड़ा सा ये भी देखा गया है, लास्ट में क्वेश्चन पढ़ने के कभी कभी टाइम कम मिल पाता है, तो अगर आप वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपने क्वेश्चन को एक बार रीड किया, चारों ऑप्शन आपने पढ़े, अगर आप श्योर नहीं है फिर भी आपको एक मन में एक मन आपका जो अंदर का जो एक इंसान है जो आपने पढ़ाई किया होगा वो कहेगा कि नहीं ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, तो सी पर आप एक बिंदी रख दीजिए। लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो उस क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए अगर टाइम नहीं मिलता है तो सी वाला ही आप OMR में भर दीजिए, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट में कभी कभी होता है कि जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए होते हैं उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन में लगे उसमें जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है उस पर हल्का सा पॉइंट कर दीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन को पहली बार आराम से पढ़ें। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जामिनर जो होते हैं क्वेश्चन को घुमा देते हैं, उसमें हम लोग अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। आप पहली बार क्वेश्चन को पढ़िए, अपनी नॉर्मल स्पीड में पढ़िए, फिर अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा और आराम से एक एक वर्ड पढ़िए। अगर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है तो उस वर्ड को हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। आपके जैसे कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के सारे पेपर जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इधर हिंदी में लिखा होगा और इस तरफ जो होगा वो वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हिंदी में क्वेश्चन भी उसको जरूर पढ़ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी के वर्ड हमको सुने हुए होते हैं और उनसे हमारा आंसर जो है वो निकल आता है, तो ये भी थोड़ा सा है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, समझ में नहीं आया दोबारा उसी क्वेश्चन को पढ़िए और बहुत आराम से पढ़िए। समझ में आ गया तो आंसर पे टिक कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो तीसरी बार उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, उस पर गोला कर दीजिए कि हाँ टाइम मिलेगा तब इसको हम आराम से पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन के अब में चक्कर में अगर आपने 5 मिनट वहां पे बर्बाद कर दिए तो फिर आप प्रेशर में आ जाएंगे और फिर ये आगे क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत हो सकते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर गोला कर दीजिए, जब टाइम मिले उसको तब उसको बाद में उस पर अपना जो भी दिमाग है, जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो लगाइए उस पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। ये तो हो गया आपको एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन पेपर कैसे क्या करना है। और OMR जो मैंने कहा कि एक साथ मत भरिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ में मत भरिएगा। OMR जो है पहले सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा और टाइम देख लीजिएगा आपके पास प्रॉपर टाइम बचा हुआ भी है या नहीं, क्योंकि आधे घंटे का टाइम आपके पास होना चाहिए OMR भरने के लिए। और OMR भरते टाइम एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप 125 क्वेश्चन कर लें पूरे, ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भरे OMR, सेकंड का भरे, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं मैं आगे पीछे तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि अगर आपने एक सीक्वेंस भी आगे पीछे कर दिया तो सारा का सारा क्वेश्चन आप पे गलत हो जाएंगे। तो ठीक है, ये मेरी एक सलाह रहेगी आपसे कि 5 का जब आप 5 गोले भर लें फिर चेक कर लें कि हाँ मैं सही हूँ, फिर 5 भर लें फिर चेक कर लें सही हूँ, क्योंकि देखिए आपको करने सारे क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको 125 क्वेश्चन करने ही करने हैं। 5 करके OMR में उसको लास्ट में भरिएगा, ठीक है। ये और कुछ छोटी छोटी सी बातें और हम आपको बताते हैं जो शायद आपको छोटी लगे लेकिन वो एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एग्जाम हॉल में 2 घंटे भी नहीं बैठ पाते हैं और वॉशरूम के लिए जाते रहते हैं। तो पहली बात, आप घर से थोड़ा सा पानी पीकर निकले। एग्जाम सेंटर पे आप बहुत पहले ना जाएं और बहुत बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर भी ना जाएं। एग्जाम हॉल जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 9 बजे से है तो हर हाल में एग्जाम हॉल पे आप 8 बजे पहुंच जाएं। ये नहीं कि आप 7 बजे से वहां बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी पहुंचना भी आपके लिए वहां पे बोरिंग सा हो जाएगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉपर खाना खा करके जाएं एग्जाम सेंटर पे या फिर नाश्ता करके जाएं हैवी सा, घर से टॉयलेट करके जाएं, पानी की बोतल अपने साथ में लेकर के जाएं। और एग्जाम हॉल जब एंट्री स्टार्ट हो जाए, आप अपनी सबसे पहले अपना रोल नंबर देखिए किस रूम में गया हुआ है, आप वहाँ अपनी सीट पे जाकर के देखिए सब कुछ अरेंज है आपकी सीट क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी सीट टूटी हुई है या फिर जो OMR है वो रखते नहीं बन रहा है, तो आप अपने जो टीचर्स वहाँ पे हैं उनसे शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है। और जब एग्जाम अगर 9 बजे से है तो जब आपका 8:30 या 9:45 हो तो एक बार
टॉयलेट लगी हो चाहे ना लगी हो, एक बार आप वॉशरूम ज़रूर चले जाइए। स्टार्टिंग में होइए, फिर आप आराम से बैठ जाइए, फिर आपको 2 घंटे नहीं हिलना। पानी की बोतल आपके साथ नहीं है, नॉर्मल पानी रहेगा आपका, बिल्कुल बहुत गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, नॉर्मल पानी रहेगा और बहुत पानी भी नहीं पीना है। जब आपको लगे आपका मुँह सूख रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटा-सा घूँट आपको थोड़ी देर पानी मुँह में रखना है और बाद में उसी को पी जाना है। ये साइंटिफिक रीज़न रहता है। देखिए, जब आप पानी पीते हैं, आपके ब्लड जो बॉडी होती है हाइड्रेट रहती है, आपका माइंड अच्छे से वर्क करता है। आप भी जब पढ़ाई करते होंगे तो आपने अगर 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लिया है तो आपको भूख लगती होगी। इसका मतलब है ग्लूकोज़ भी जो होता है वो बर्न होता है। इसलिए प्रॉपर खाना खा के जाइएगा। जब भी कभी जाइएगा तो पेपर देने के लिए तो प्रॉपर खाना नाश्ता करके जाइएगा, ठीक है? ये रहा। और ठीक है, बहुत हैवी नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि बहुत हैवी कर लेंगे तो फिर आपको नींद आने लगेगी। अच्छा खासा करना है, लेकिन 2-3 घंटे पहले करना है, जाने से 3-4 घंटे पहले, क्योंकि आपको प्रॉपर डाइजेस्ट भी होना है। ऐसा नहीं कि आपने नाश्ता कर लिया, वहाँ जाके आपको नींद लग रही है। इतना हैवी भी नहीं करना, लेकिन खा के जाना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खा के नहीं गए हैं, वहाँ पे बेहोश हो रहे हैं। तो ये बहुत सी छोटी-छोटी बातें रहती हैं जो आपको बहुत फैक्टर करती हैं। और इस टाइम पर अगर आप बीमार हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, दवाई प्रॉपर लीजिए। और इस टाइम पर आपको पढ़ाई से ज़्यादा आपके खाने पे, आपका जो डेली रूटीन है उस पर फोकस करना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बीमार हो गए तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? पढ़ाई भले कम कर दिए, लेकिन अपनी बॉडी का इस टाइम पे ज़रूर ख्याल रखिए। बाहर कम जाइए, ठीक है? और जाएँ तो अगर थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखें, क्योंकि छोटा-मोटा अगर आपका हो गया एक्सीडेंट तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है यहाँ पे, ठीक है? और पानी लेकर के जाएँ, ठीक है? ये रहेगा। और ये भी, हाँ, जो कपड़े पहनने, देखिए एक छोटा-सा फैक्टर रहता है कपड़े पहनने का भी, ठीक है? बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाइए और आपको जो कंफर्टेबल कपड़े लगते हैं, बहुत सिंपल। और जो कोई नए कपड़े मत पहनिए। नए कपड़े क्या होते हैं, उनमें फैब्रिक होता है, कुछ इरिटेशन हो सकती है आपको, खुजली हो सकती है आपको, तो फिर आपका माइंड जो होता है डाइवर्ट होता है। आपके पास जो सबसे सिंपल कपड़े, बहुत भड़काऊ कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे क्या, सामने वाले का भी एग्ज़ाम जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जाइए, प्योर सिंपल और कंफर्टेबल। प्योर कॉटन के पहन लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो कपड़े पहन के जाइए। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े आपको पहन के नहीं जाने हैं। ये भी आपको कहीं न कहीं फैक्टर जो है वो करता ज़रूर है, ठीक है? और एक बार अपना जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे मेज़ चेक कर लें, सब कुछ चेक कर लें। एग्ज़ाम और घर से निकलने से पहले एडमिट कार्ड और पेन और एक आईडी ज़रूर चेक कर लें। और फ़ोटो भी अपना लिए जाएँ, वहाँ लगे चाहे ना लगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ले जानी ज़रूरी होती हैं। आईडी कार्ड ओरिजिनल ले जाइएगा, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पानी की बोतल, पेन ले जाइएगा, एडमिट कार्ड ज़रूर ध्यान दे करके ले जाइएगा, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँच जाइएगा। तो कुछ ये छोटी-छोटी सी बातें ये थी जो आपको ध्यान लायक रखनी ज़रूरी थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम है। हो सकता है कि उनका एक क्वेश्चन गलत होने से बच जाए, और एक क्वेश्चन पे ही आप अंदर हो सकते हैं और एक क्वेश्चन से ही आप बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तुक्का कैसे लगाएं, इसका वीडियो कल या परसों में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।